एम के स्टालिन साउथ को यूनाइट कर रहे हैं। Minister M.K. Stalin has written to other chief ministers, urging them to join the panel on delimitation. Stalin's letter to various states' chief ministers comprising of Karnataka, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh. एम के स्टालिन ने सारे साउथ के पार्टीज को लेटर लिखकर ये रिक्वेस्ट किए कि वो 22 मार्च को मीटिंग ज्वाइन करे, इंक्लूडिंग पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। एम के स्टालिन ने साउथ की सारी पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी अलायंसेस को भी इनवाइट किया है। आप इस बात से इतना ट्रीट कर ही सकते हो कि इशू बहुत ही बड़ा है, और आज वीडियो पूरी देखने के बाद आप इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी भी समझ ही जाओगे। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये मीटिंग है किस चीज़ के ऊपर। ये मीटिंग है डीलिमिटेशन के ऊपर, वही डीलिमिटेशन जिसको पिछले 50 सालों से गवर्नमेंट्स अवॉइड करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस की हो या बीजेपी की। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस टॉपिक को अवॉइड करती हुई आ रही है, पर अब बीजेपी गवर्नमेंट को लगता है यही सही टाइम है डीलिमिटेशन को लाने का। चलिए समझते हैं क्या है डीलिमिटेशन। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। आप वीडियोस देख तो रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं टाइम टू टाइम इंडियन इवेंट्स और इश्यूज पे वीडियो लाता रहता हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन की पावर देता है। अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में डीलिमिटेशन समझाना हो तो जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो मैं एक एमपी हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 10,000 है, और 15 साल बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बढ़कर 20,000 हो जाए, यानी डबल। पर अब भी मैं अकेला ही एमपी हूँ जो 20,000 की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डीलिमिटेशन की हेल्प से गवर्नमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट 1 से बढ़ाकर 2 कर देगी, और इससे क्या हुआ, 20,000 के पॉपुलेशन को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया और लोगों को पार्लियामेंट में बेटर रिप्रेजेंटेशन मिला। अब आप बोल रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, पार्लियामेंट्स में सीट्स बढ़ेंगी तो लोगों को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आपके बात से मैं भी सहमत हूँ। डीलिमिटेशन ऐसा आइडिया बहुत ही अच्छा है, पर बात वही आ जाती है, थ्योरेटिकली चीज़ जितनी भी आसान लगती हो ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकली वो इतनी ही ईजी हो। डीलिमिटेशन एक अच्छा आइडिया तब होता जब सारे इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल साउथ की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 25 करोड़ से, और अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 24 करोड़ से। और हाँ, मैंने जो अप्रॉक्स वर्ड यूज़ किया उसकी एक अलग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लास्ट सेंसस इंडिया में 2011 में कंडक्ट हुआ था। खैर, उस पर अलग से बात करेंगे। एम के स्टालिन और बाकी साउथ इंडियन लीडर्स का ये कहना है कि उन्होंने ओवर द टाइम जो पॉपुलेशन में काम किया, फर्टिलिटी रेट को कम रखा, पॉपुलेशन को रैपिडली ग्रो नहीं होने दिया, उसके बदले उन्हें रिवॉर्ड्स की जगह पनिशमेंट मिल रही है। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम, जो बीजेपी के साथ अलायंस में भी है, उन्होंने तो ये कहा कि अभी हमें लोगों को और पैसे देने पड़ेंगे बच्चे पैदा करने के लिए। क्लियरली बीजेपी के साउथ में अलायंसेस भी इस डिसीजन से खुश नहीं है, क्योंकि डीलिमिटेशन तो क्लियरली कहता है कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली पॉपुलेशन बेसिस पर ही होगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि कुछ यूनियन टेरिटरीज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, पर ये साउथ के स्टेट्स पर अप्लाई नहीं होगा। अब आप ही सोचो, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने साल भर डिसिप्लिन रखा, रूल्स फॉलो किए, पर ईयर के एंड में टीचर ने एक ऐसे बच्चे को रिवॉर्ड दे दिया जिसने कोई रूल्स ही फॉलो नहीं किए, कोई डिसिप्लिन नहीं रखा। और एग्जैक्टली यही हो रहा है साउथ के स्टेट्स के साथ। अगर डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया तो लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़कर 846 हो जाएंगी। और हाँ, ये जो नंबर्स है ये कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स 2026 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हेल्प से अज्यूम किए गए हैं। आज के टाइम पर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के टोटल सीट्स 129 है, यानी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन 23% की। पर डीलिमिटेशन के बाद इनके सीट्स बढ़कर 164 तो हो जाएगी, पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन घटकर 19% हो जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीट्स 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगे। 5 स्टेट्स की मिलाकर सीट्स एक उत्तर प्रदेश जितने। और यही एक कंसर्न है जिसको लेकर साउथ इंडियन के लीडर्स खुश नहीं है। केरल जैसा स्टेट जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल, वुमेन लिटरेसी, फर्टिलिटी कंट्रोल पर इतना फोकस किया, उन्हें एज अ रिजल्ट डीलिमिटेशन के बाद और पहले 20 सीट्स ही मिलेंगे, यानी नो एक्स्ट्रा सीट्स। वही बिहार जिसने शायद ही प्रोग्रेस दिखाई हो और मात्र कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर फोकस किया, उन्हें बिना कुछ किए 49 सीट से बढ़कर 80 सीट्स मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि साउथ का ये रिएक्शन बीजेपी को पता नहीं था। पास्ट में भी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये चीज़ भाप ली थी और डीलिमिटेशन को पोस्टपोन कर दिया था। पहले भी कई बार 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में डीलिमिटेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, पर स्टोरी ने टर्न लिया 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी के कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और डीलिमिटेशन को ये कहकर 25 सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया कि अब ये अनफेयर होगा साउथ के स्टेट्स के लिए, इसलिए जब तक नॉर्थ के स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर लेते डीलिमिटेशन को पोस्टपोन किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ट्राई किया,
हालांकि उनके तरीके थोड़े कैजुअल थे, लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई गई। हालांकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल के ये ट्राइज फेल हुए। 25 सालों बाद 2002 में अटल बिहारी जी की बीजेपी पावर में आई, पर पिछले 25 सालों में पॉपुलेशन कंट्रोल होने की बजाय और बढ़ गया, और नॉर्थ और साउथ में ये मेजर पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत ही क्लियर था। उसे देखते हुए अटल जी ने डिलिमिटेशन को भी 25 सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया। पर आज भी इन 50 सालों में नॉर्थ साउथ स्टेट जितना पॉपुलेशन और फर्टिलिटी में कंट्रोल नहीं दिखा पाया, उल्टा इनमें इंक्रीज ही हुआ। इंडियन पॉलिटिक्स में साउथ स्टेट्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस नॉर्थ बेल्ट में तो मेजोरिटी ला पाते हैं, पर साउथ के अलायंसेस ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन कंट्री को गवर्न करेगा। लास्ट ईयर के लोकसभा इलेक्शन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कैसे चंद्रबाबू नायडू के हेल्प से ही बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई। डिलिमिटेशन के बाद साउथ स्टेट्स का इलेक्शन पर से कंट्रोल अफेक्ट जरूर होगा। ऑलरेडी साउथ के स्टेट बहुत सी चीज़ों को लेकर खुश नहीं है, चाहे वो हिंदी इम्पोजिशन हो, चाहे वो इस साल का यूनियन बजट। साउथ स्टेट्स के हिसाब से इस साल का यूनियन बजट कम और बिहार बजट ज़्यादा था, विच इज़ ट्रू। अगर 12 लाख तक नो टैक्स के स्लैब को बाजू में रखा जाए, जिस पर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बात की, तो साउथ स्टेट्स को ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं, उल्टा बिहार पर ज़्यादा फोकस किया गया। अब वो क्यों, शायद वो मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने समझदार तो हो ही। इस डिलिमिटेशन के इशू में एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है। मोदी जी ने 2024 में ये कहा था कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द सेंसेक्स पर काम किया जाएगा। अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं है, और शायद ही 2025 में कुछ होगा भी, और सेंसेक्स कंडक्ट करते वक्त 2 साल मिनिमम लगते हैं। सो प्रैक्टिकल 2026 तक तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे में यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट 2026 के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बेसिस पर ही डिलिमिटेशन कमीशन बिठाएगी, या फिर एक सिस्टमेटिक सेंसस कंडक्ट करके डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। एक पॉइंट में क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बीजेपी ने एकदम से उठा दिया हो। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और पिछले 50 सालों से पोस्टपोन किया जा रहा है। 22 मार्च को ये तो पता चल ही जाएगा आखिर कितने पार्टीज मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं और कितने डिलिमिटेशन के अपोज में है। पर एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ महीने इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही टफ होने वाले हैं। डिलिमिटेशन पर आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आई होप मैं आपको समझा पाया डिलिमिटेशन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब टू न्यूट्रल लेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।